Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss book exercise and question answer of poem Robin from class 3 New Oxford Modern English. Students, I have made some question answer, difficult words and many things about this poem, and some book exercise also solved. So today I am going to discuss about it. So be with me and get ready. Let's start. रॉबिन अ पोयम, इट इज़ गिवन इन क्लास 3 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। तो सबसे पहले जो इस लेसन के लिए मैंने दिया है वो आप देख सकते हो कि इस पोयम में जो था वो पोयम है रॉबिन, और इसका जो कंटेंट है मैंने क्या क्या दिया है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और कुछ एक्सरसाइज है जो बुक में दिया था उसको मैंने अपने लेसन प्लान में ही सॉल्व कर दिया है। यानी कि मैं जो डिस्कशन करूँगी वो सारा फुल बुक एक्सरसाइज और जो मेरा लेसन प्लान है वो इस लेसन के लिए जो मैंने बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इस लेसन के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा, और हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न कर लेने चाहिए ताकि उन्हें क्वेश्चन आंसर लिखने में या एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका जो वोकैबुलरी है वो भी इन्हांस हो। तो सबसे पहला जो लेटर मैंने दिया है वो है ब्राइट, BRIGST, ब्राइट। सेकेंड वर्ड मैंने दिया हुआ ऑटम, AUTUMN, ऑटम। And third word I have given wintry, WINTERY, wintry. Fourth is weather, WEATHER, weather. And fifth word is spring, SPRING, spring. And sixth word is through, THROUGH, थ्रू। यानी कि 6 वर्ड जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा वो लेसन में मैंने अपने लेसन प्लान में इंक्लूड किया है। अब हम आते हैं वर्ड मीनिंग पे जो मैंने इस लेसन के लिए दिया है। तो वर्ड्स एंड मीनिंग, वर्ड्स में सबसे पहला जो वर्ड है ऑटम, AUTUMN, ऑटम। ऑटम मीन्स होता है द सीज़न बिफोर विंटर, यानी कि जाड़े से पहले जो आने वाला, मतलब सर्दियों से स्टार्ट होने से पहले जो आता है मौसम उसको हम ऑटम कहते हैं, यानी कि पतझड़ कह सकते हैं। माइट, MIGST, माइट। माइट मीन्स होता है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। प्रेज, PRAISE, प्रेज। एंड प्रेज मीन्स होता है थैंक्स, यानी कि प्रशंसा करना, धन्यवाद देना। विंट्री, WINTRY, विंट्री। विंट्री मीन्स होता है कोल्ड, यानी कि सर्दियों का मौसम या ठंडा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मैंने इस पोएम के लिए MCQ जो दिया है वो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन रॉबिन सैंग विथ ऑल हिज माइट, यानी कि रॉबिन कब अपनी पूरी ताकत के साथ गाता है। तो ऑटम में गाता है, विंटर में गाता है या समर में गाता है। तो रॉबिन सैंग विथ ऑल हिज माइट इन समर। एंड सेकेंड क्वेश्चन आई हैव गिवन, विच इज़ द सीजन ऑफ फ्रूट्स। विच इज़ द सीजन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का कौन सा मौसम होता है, विंटर होता है, ऑटम होता है या समर होता है। तो फलों का जो सीज़न होता है वो ऑटम का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया है, हु सैंग स्वीटली, किसने मीठा गाना गाया। रॉबिन, पैरट, हमिंग बर्ड। तो सबसे जो हमारा आंसर है वो है रॉबिन। चलिए अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे जो मैंने इस पोएम के लिए तैयार किया है। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट यानी कि 1 लाइन आंसर जिसको कहते हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डज रॉबिन सिंग विथ ऑल हिज माइट। व्हेन डज रॉबिन सिंग विथ ऑल हिज माइट, यानी कि रॉबिन अपनी पूरी ताकत से कब गाना गाता है। तो इसका जो आंसर है, तो क्वेश्चन था हमारा कि रॉबिन कब अपनी ताकत से गाता है, पूरी ताकत से गाता है। तो आंसर है इन समर, यानी कि जो रॉबिन है वो गर्मियों के मौसम में पूरी ताकत के साथ गाना गाता है। क्वेश्चन 2 है हमारा, व्हाट आर द 4 सीजन, यानी कि 4 जो मौसम होते हैं, वेदर जो सीज़न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो 4 सीज़न है वो है समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। समर मीन्स गर्मी, ऑटम मीन्स पतझड़, विंटर मीन्स सर्दियाँ, और स्प्रिंग मतलब बसंत का मौसम। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो मैंने अपने लेसन प्लान में दिया है, व्हाट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन इन ऑटम, यानी कि ऑटम के सीज़न में सबके लिए क्या, एवरीवन यानी कि प्रत्येक के लिए, सबके लिए क्या मौजूद रहता है, क्या उपस्थित रहता है। तो जो आंसर है, फ्रूट्स,
आर अवेलेबल फॉर एवरीवन इन द ऑटम, यानी कि जो फल हैं वो ऑटम सीजन में सबके लिए अवेलेबल रहता है। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि 2 से 3 लाइन का जो आंसर है वो मैंने अपने लेसन प्लान में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट डज रॉबिन से अबाउट ऑटम, यानी कि जो रॉबिन है वो ऑटम के लिए क्या कहता है, ऑटम यानी कि पतझड़ के लिए क्या कहता है। रॉबिन सेज दैट देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन इन ऑटम, वी शुड प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी एट ऑल टाइम। तो रॉबिन हमें ये मतलब अपने सॉन्ग के जरिए हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि जो ऑटम का सीज़न होता है, यानी कि पतझड़, हमें लगता है कि पतझड़ हो रहे हैं, बहुत पत्ते गिर रहे हैं, मौसम ख़राब है, लेकिन इसी ऑटम के सीज़न में जो हमें फ्रूट्स सबके लिए, यानी कि सबके लिए फ्रूट्स मौजूद होता है। वी शुड प्रेज द लॉर्ड माइटी, यानी कि ऑल माइटी, यानी कि जो भगवान हैं, ऑल माइटी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, उन्हें हमेशा हमें धन्यवाद देना चाहिए इस मौसम को देने के लिए और हमारे लिए फल जो उन्होंने अवेलेबल कराया है उसके लिए। अब चलिए हमारा जो एक्सरसाइज है, यानी कि बुक में जो एक्सरसाइज दिया गया था उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज था, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स, यानी कि उसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ था। तो उसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। तो जब सबसे पहला है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स। रॉबिन सैंग स्वीटली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि रॉबिन पूरे साल, चाहे वो गर्मी हो, मौसम बरसात हो, बसंत हो, पतझड़ हो, वो हमेशा क्या करता है, गाना गाता है। तो ये क्या है, ट्रू होगा, यानी कि रॉबिन पूरे साल हमेशा गाना गाता रहता है। एंड सेकेंड यहाँ पे है, रॉबिन सैंग विथ ऑल हिज माइट इन द विंटर। तो ये भी क्या है, रॉबिन सैंग विथ ऑल हिज माइट इन द विंटर। तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था पोएम में भी और अभी एक्सरसाइज में भी पढ़ा कि रॉबिन सैंग विथ ऑल हिज माइट इन समर। दिस इट मीन्स कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो फॉल्स होगा। सी हमारा है, रॉबिन सेज वी शुड ऑल गिव प्रेज इन द स्प्रिंग। रॉबिन कहता है कि हमें स्प्रिंग के मौसम में प्रेज करना चाहिए ऑलमाइटी को। तो रॉबिन तो हमेशा क्या कहता है, ऑटम के सीजन में हमें, ऑटम जो हमें पसंद नहीं आता है, हमें उसमें ऑलमाइटी को प्रेज करना चाहिए क्योंकि उसमें फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हुआ। रॉबिन रॉबिन स्टॉप्ड सिंगिंग इन द कोल्ड विंटर। रॉबिन कोल्ड विंटर जब आता है, ठंडियाँ आती है, तो क्या रॉबिन गाना गाना बंद कर देता है? नहीं, रॉबिन हमेशा गाना गाता रहता है। तो यानी कि ये फॉल्स है। समर कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑटम, एकदम ऑटम के बाद समर आ जाता है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। चलिए अब राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं जो हमारी बुक में दिया गया था, लेकिन मैंने आपको लेसन प्लान में ही बना दिया है इसको। तो सबसे पहला जो था राइमिंग वर्ड्स, आप जानते हो राइमिंग वर्ड्स मीन्स क्या होता है, यानी कि टोन या धुन जो होती है, लय होती है, यानी कि जैसे सून, मून, लुक, बुक, तो ऐसे करके जो वर्ड्स आते हैं, यानी कि जो लास्ट में जो लय आता है उसी को रिदम करता हुआ वर्ड्स, उसी को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा दिया था ब्राइट, ब्राइट से हमारे पोएम में ही वर्ड दिया है माइट, डेज का प्रेज, सॉन्ग का लॉन्ग, सो का गो, यानी कि ब्राइट से माइट, डेज प्रेज, सॉन्ग लॉन्ग, सो गो। अब एक और जो एक्सरसाइज हमारी बुक में दिया था वो ये था, राइट अपोजिट फॉर दीज वर्ड्स, यानी कि इन शब्दों के वर्ड अपोजिट वर्ड्स लिखो जो कि आपके बुक में, आपकी पोएम में है और कुछ आपको अलग से भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला वर्ड जो आपकी बुक में था वो नेवर, यानी कि बुक में जो दिया हुआ है, तो नेवर का जो अपोजिट होता है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। फ्रेंड, फ्रेंड का आपका फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, एनिमी मतलब दुश्मन, यानी कि फ्रेंड का अपोजिट होगा एनिमी, ENEMY एनिमी, या फो, FOE फो। नो वन का अपोजिट होगा एवरीवन, नो वन यानी कि कोई नहीं, एवरीवन मतलब सभी लोग। वेंट मतलब गया, केम मतलब आया। क्विकली, QUICKLY क्विकली मतलब बहुत तेज़ी से, और इसका अपोजिट होगा स्लोली, SLOWLY स्लोली। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। लाइक्ड मतलब पसंद किया, हेटेड मतलब घृणा किया। एंड डिसलाइक्ड भी हो सकता है, लाइक का डिसलाइक भी हो सकता है और हेटेड भी हो सकता है। फुलिश यानी कि मूर्ख, और वाइज या सेंसिबल बुद्धिमान या बुद्धि योगी।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो मैंने रॉबिन पोयम का जो एक्सरसाइज और लेसन प्लान आपके साथ डिस्कस किया, आई थिंक आपको पसंद आया होगा और आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like and share with your friends, and very thank you for watching.